ओम शांति। ओम शांति। Today voice not so loud. Loud माना बड़ा नहीं है। बाबा की महावाक्य जो हम सुनते आए, अभी आप सबको देखते हुए ऐसा ही लगता है कि भगवानो वाचा जब भी जो कहा वो आगे चल कर के प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। वैसे भी माना जाता है भगवान सत्य है और उनके महावाक्य सत्य है। जब शुरू में इस यज्ञ की स्थापना हुई और धीरे धीरे पहले तो काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष के बाद जब हमारी बाकायदे संगठित रूप में भट्ठी शुरू हो गई तो संघर्ष करने वाले शांत हो गए। भले ही कहीं माताएं अथवा बहनें बांधेली थी जिन्हों को पूरी छुट्टी नहीं मिलती थी, का चाहे वो छिप कराती थी, परंतु फिर भी अपनी बहादुरी से सामना करते हुए आखिर विजय प्राप्त कर ली। और जब हम कराची में आ गए, पहले तो हैदराबाद में थे पाकिस्तान में, कुछ समय के बाद कराची में आए और कराची में हमारी बाकायदे पढ़ाई शुरू हुई, जिस पढ़ाई के अंदर जो मुख्य सब्जेक्ट रही, व्हाट एम आई, मैं कौन। ट्रांसलेशन ओके। तो हम कहेंगे हमारे इस मर्जीवा जीवन की मुख्य सब्जेक्ट अगर कहें तो यही है कि मैं कौन हूँ, स्वयं की सत्य पहचान। जैसे भगवान को सब मानते हैं परंतु यथार्थ उनको जानते नहीं। ये भी मनुष्य मानते हैं कि आत्मा, हर एक शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा की शक्ति से ही ये शरीर काम करता है, परंतु मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा क्या वस्तु हूँ, परमात्मा की संतान जनरल मानते हैं, पर मैं क्यों मानता हूँ कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, उसका उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। और बाबा ने हम बच्चों को यही मुख्य बात जो सारी दुनिया नहीं जानती है, मानते सभी है, पर जो मान्यता है उसकी वास्तविकता क्या है, यथार्थ यह बात क्यों मानी जाती है,
और इसको मानने से, जानने से जीवन में क्या फायदा मिलता है, इस बात को कोई जानता नहीं है। जो यथार्थ पहचान हमें बाप ने आकर के दी है, जब हमने इस बात को जाना, मैं आत्मा हूँ, और जान करके उसका यथार्थ रीति से अभ्यास किया, केवल नॉलेज ही नहीं, परंतु नॉलेज के साथ साथ जैसे ऑर्डिनरी वे में हम जानते हैं मेरा नाम फलाना है, मैं फलाने की बच्ची हूँ, अपना नाम रूप, अपना सरनेम, अपने रिश्तेदार, प्रैक्टिकल रूप में क्या क्या है जानते हैं। इसी प्रकार से मैं आत्मा परमात्मा पिता की संतान हूँ, इस जैसे शरीर के नाते से हम जानते और मानते हैं, तो फिर जब ये अच्छी रीत जानते हैं तो उन्हीं मर्यादाओं से, उन्हीं नियमों से अपनी जीवन को चलाते हैं। इसी प्रकार से जब हम इस बात को यथार्थ जानते हैं, मैं परमात्मा की संतान आत्मा हूँ, परमात्मा के लिए तो मान्यता है, वो उसके लिए ये मान्यता है कि भगवान सब कुछ जानता है, जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा पहले से ही जानता है। यूँ तो बाबा ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है उसको मैं जानता हूँ, मैं टोटल जानता हूँ। ये सृष्टि एक नाटक है, जिस नाटक के अंदर सब अलग अलग पार्टदारी है। पार्टदारी हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। पार्ट बजाते बजाते जो पहले बहुत अच्छा पार्ट बजाते हैं, धीरे 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 उसके पार्ट बजाने में परिवर्तन आ जाता है। इस बात को यथार्थ रीति बाप ने आके हम बच्चों को समझाया है। वास्तव में हम जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो इस सृष्टि मंच पर अपना पाठ बजाती हैं, वे सभी एक ही समय पर आके पाठ नहीं बजाती हैं। शुरू में जो आत्माएं आती है और जो पीछे आत्माएं आती है, शुरू वाली आत्माओं और पीछे वाली आत्माओं में बहुत अंतर होता है। शुरू की आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, जिस कारण उनको देवता कहा जाता है। और उन देवताओं की अगर देखा जाए तो हिस्ट्री किसको भी पता नहीं है। और धर्म वाले जो आए हैं उन सब की हिस्ट्री मिलती है, परंतु एक आदि सनातन सत्य धर्म जो देवी देवता धर्म के नाम से माना गया है, उसकी यथार्थ हिस्ट्री, किसने वो धर्म स्थापन किया, कब स्थापन किया, कैसे स्थापन किया, ये किसको भी उसकी नॉलेज नहीं है। जिस कारण उस धर्म का नाम ही प्रायलोप हो गया है। और नाम प्रायलोप हो जाने के कारण जिन आत्माओं ने वो पाठ बजाया था,
वे भी स्वयं स्वयं को भूल गए। और जैसे जैसे चक्कर में आए, अलग अलग अपना पाठ बजाते बजाते अपने यथार्थ रूप को भूल गए। और जो नाम और रूप जिसको इन आँखों से देखते हैं, वो आँखों से देखने वाली वस्तु को देख समझ और उसी अनुसार चलने लगे। जिस कारण जो जीवन में महानता आनी चाहिए, जो हम मानते हैं हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है, जैसा बाप वैसे बच्चे, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया। अभी बाप ने हम बच्चों को यह यथार्थ नॉलेज दी है कि हम आत्माएं जो परम आत्मा की संतान है, संतान के नाते जैसा बाप वैसे ही बच्चे। बाप परम पवित्र है, बाप सर्व के प्रति शुभ चिंतक है, बाप सर्व के सुखदाता है, सर्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला है। ऐसे ही हम आत्माएं भी बाप के नाते से हमारा भी अब यही जीवन है, अथवा बाप के समान हमें भी अब इस जीवन के अंदर ऐसे ही बाप के समान अपने जीवन की धारणा बनानी है, जिस जीवन में हम स्वयं को सदा सुख और शांति में अनुभव करेंगे। आज की दुनिया की जीवन, आज मनुष्य जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहते हैं हम सदा सुखी रहें, हमें जीवन में कोई दुख की प्राप्ति न हो। चाहते हुए भी अपने कर्मों में वो श्रेष्ठता नहीं, जिन कर्मों के आधार से वो स्वयं को सदा सुखी अथवा सदा खुशी में अनुभव कर सके। बाप ने जो हमें स्वयं की पहचान दी, इस शरीर को धारण करने वाली, मैं आत्मा हूँ, जो मैं आत्मा परम पवित्र परम आत्मा पिता की संतान हूँ। बाप परम पवित्र है, तो मुझे आत्मा को भी इसी जीवन में रहते, इस शरीर में होते, मेरी जीवन की क्वालिटीज में यह विशेषता रहे कि जैसे बाप परम पवित्र है, बाप की सर्व के प्रति शुभ भावनाएं हैं, बाप सर्व को सुख देने वाला सदा सुखदाता है, ऐसे ही हम भी अपनी जीवन में सदा पवित्र, सदा सर्व के प्रति शुभ चिंतक भावनाएं, सदा सबको सुख देते रहें और सर्व के प्रति हमारी ऐसी ही दृष्टि बनी रहे। हम सब एक पिता की संतान, आपस में भाई और बहन हैं। जब हमारी ऐसी दृष्टि, ऐसी वृत्ति
वृत्ति बन जाती है तो स्वयं के अंदर भी वह शुद्धता जागृत रहती है, जो हम कभी भी किसको देखते हुए किसी के प्रति भी हमारे अंदर बुरी भावना जागृत नहीं हो सकती। तो वर्तमान समय अब इस संगम के, इस मरजीवा जन्म के अंदर हमें विशेष इस बात का ध्यान रखना है, जो हम इस दुनिया में अनेकों के साथ अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु हमें अब बाप के द्वारा जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के आधार से हम अपनी जीवन के अंदर, जैसे बाप परम पवित्र है, हमें भी जीवन में पवित्रता को जरूर धारण करना है। और पवित्रता का आधार, मुख्य आधार, जब हमारे अंदर यह स्मृति शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा, यह हमें अंदर ही अंदर चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते, यह हमें स्मृति अपने में जागृत रखनी है। इस शरीर के कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ, और मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परम पवित्र पिता की संतान। जब हम कहते हैं हम परम पवित्र पिता की संतान हैं, तो बच्चे के नाते बाप हमारा परम पवित्र, पवित्रता की परिभाषा केवल इतनी ही नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन, परंतु हमारी हर कर्म इंद्रिय, दृष्टि हमारी पवित्र, वृत्ति हमारी पवित्र अर्थात शुद्ध, वृत्ति में कोई के प्रति भी किस भी प्रकार की बुरी भावना, बुरा संकल्प मेरे मन के अंदर जागृत न हो, चाहे वो मेरे से किस भी प्रकार से चले, परंतु मैं अपने लक्ष्य पर मजबूत रहूं, मुझे ये स्मृति सदा जागृत रहे, एक परमात्मा पिता की हम सब संतान हैं। बाप के नाते से जब हम सब आपस में भाई बहन हैं, भाई बहन की कभी भी एक दो के प्रति दृष्टि इम्प्यूरिटी की, अपवित्रता की, अर्थात भाई और बहन के सिवाय और कोई भी नाता उन्हों का आपस में नहीं। भले आज की दुनिया में शरीर के संबंध में प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार कोई भी संबंध बना हुआ हो, परंतु अब इस मरजीवे जन्म के लिए हमें सदा ये वृत्ति में याद रखना है, जो भी मनुष्य आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर है,
शरीरक नाते से हम जानते हैं हर एक को, हर एक का अपना अपना पार्ट, किसका किसके साथ क्या संबंध, उस संबंध में भी चलते हैं। परंतु अंतरक हमारी वृत्ति आत्मचिंतन के साथ साथ आपस में एक परिवार के नाते यह शुद्ध भावना, शुभ भावना सदा बनी रहे। हम एक पिता की संतान आपस में एक ही परिवार, और परिवार में संबंध भाई और बहन, उसके सिवाय और कोई संबंध नहीं। अगर ये हमारे अंदर पक्की दृढ़ता है तो हमारी वृत्ति किसको भी देख करके चलायमान नहीं होंगी, अर्थात उनके देह और देह के संबंधों में न जा करके, देहिक भावनाओं को न देख करके, आत्मक भावना से, परमात्म स्मृति से हम अपने मन के अंदर यह शुभ चिंतन जागृत रखें। क्योंकि ये जो अभी हमारा मरजीवा जन्म है, जो बहुत छोटा सा जन्म जीवन है, ये जन्म हमारा बहुत वर्षों का नहीं है, परंतु ये हमारी मरजीवा जन्म की जीवन थोड़े समय की है। और इस थोड़े समय के अंदर परमात्मा पिता के द्वारा दिया हुआ ये जन्म, नया जन्म, जिस जन्म के अंदर परमात्म शक्ति को हमें अनुभव करना है। यह अनुभव करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं आत्मा अनेक जन्मों से इस सृष्टि चक्र के अंदर अपने भिन्न भिन्न पार्ट बजाती आई हूँ, जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म देह भान में रह कर के जो मैंने कर्म किए हैं, उन कर्मों का खाता, जिसको कहें विक्रम का खाता बना हुआ है, जिस खाते को भी इस मरजीवा जीवन की शक्ति से हमें भस्म करना है। और इस मरजीवा ईश्वरी जन्म के अंदर हमें ईश्वरी ज्ञान के आधार पर, परमात्म नॉलेज के आधार पर अपने जीवन में वह श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जिन श्रेष्ठ कर्मों के आधार से हमारी आगे की प्रारब्ध ऊंची बने और बीता हुआ जो भी मेरा खाता है वो भस्म हो जाए। जिसके लिए बाबा ने हमें एक तरफ ज्ञान, नॉलेज, पूरी समझ, कर्मों के गति का पूरा ज्ञान, और साथ में योग अर्थात मन बुद्धि के अंदर एक बाप के याद के सिवाय और उनके द्वारा मिली हुई नॉलेज, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। तो बाप और उनकी नॉलेज
हमारी बुद्धि में ऐसी याद रहे जिस नॉलेज के आधार पर हम अपने जीवन में कर्मों में श्रेष्ठता ला सकें और बाप की स्मृति से एक बाप दूसरा न कोई, उस स्मृति से हम अपना पूर्व का खाता, जिस एक बाप की स्मृति को हम योग कहते हैं। योग अर्थात कनेक्शन, जोड़, किसके साथ? सर्वशक्तिवान बाप के साथ। तो जब हमारे मन बुद्धि का कनेक्शन सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता के साथ जुट जाता है, तो अंदर हमारी बुद्धि शुद्ध बन जाती है। शुद्ध बुद्धि के अंदर जो बाप ने हमें कर्मों के गति का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर हम फिर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा इस स्मृति से मैं आत्मा इस शरीर के कर्म इंद्रिय के द्वारा ये कर्म कराती हूँ। जब मुझे ये स्मृति है सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान, और कोई बात बुद्धि में नहीं, केवल बाप और बाप की नॉलेज। जब हम अपने कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म कराते हैं तो स्मृति हमें ये बनी रहे, सर्वशक्तिवान बाप ने कर्मों की गति का जो ज्ञान दिया है, शुद्ध चिंतन के आधार से, शुभ भावनाओं के आधार से जो भी मेरा कर्म है, वो मेरा कर्म श्रेष्ठ कर्म माना जाएगा। और देहभान की वृत्ति से, जब देहभान की वृत्ति है तो अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न विचारों से उसमें एक दो के प्रति शुभ भावना नहीं रहती है, क्योंकि दृष्टि बदल जाती, शरीर और उन शरीर के नाम से जानने के कारण, आत्मस्मृति भूलने के कारण ये आत्मा भी परमात्म शक्ति को धारण नहीं कर सकती, जिस कारण शुद्ध वृत्ति के बदले उनके भाव स्वभाव शुद्ध वृत्ति के कारण के बदले उनके भाव स्वभाव या उनके देहभान के कारण जो भी मैं कर्म करूंगी वो मेरा कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं, परंतु वो मेरा कर्म विकर्म के खाते में जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई?
अंडरस्टैंड? इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार ये स्मृति दिलाते हैं, स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। परम आत्मा जो हम आत्माओं को गति और सदगति, जीवन में श्रेष्ठ गति, जो कुछ हमने पास्ट में कर्म किए, जिन भी भावनाओं से हम जानते हैं, जब हम स्वयं को आत्मा नहीं जानते, यह देह नाम, यह रूप अपना और का, देह और देह के संबंध, जब देह और देह के संबंध कहते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के भाव स्वभाव, भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाएं, भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार, और उसमें जो आज की दुनिया में ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके वश होकर उन्हीं के आधार पर जो भी मेरा कर्म होता है वो कर्म विकर्म माना जाता है, और ऐसा विकर्मों का खाता जो मेरा पूर्व का बना हुआ है, उस सारे खाते को सर्वशक्तिवान बाप की मदद से और बाप ने जो मुझे स्वदर्शन चक्र की नॉलेज दी है, उस नॉलेज की स्मृति से हम स्वयं को इन 5 विकारों से दूर रखें, और जितना जितना हम सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में रहेंगे, उतना ही स्वदर्शन चक्र जो बाप के द्वारा हमें नॉलेज मिली हुई है, उस नॉलेज के आधार से हम स्वयं में वह जागृति लाते हुए अपने को इन विकारों से मुक्त करते जाए, हमारे अंदर प्यूरिटी की पावर जागृत होती जाएंगी, कहने का भाव यही है, वर्तमान समय के अनुसार जब हम आत्माओं को
सर्वशक्तिवान बाप ने आकर के स्वयं के सत्य स्वरूप की पहचान दी, श्रेष्ठ कर्मों के नॉलेज दी, और कर्म अकर्म विकर्म कैसे बनते हैं इस गति का पूरा ज्ञान दिया है। इस नॉलेज के आधार पर हम अपनी जीवन के अंदर वर्तमान जो भी इन विकारों का अंश, बाबा कहते हैं काम मनुष्य का महाशत्रु है। जब काम विकार के वश अर्थात हमारी दृष्टि वृत्ति शरीरक भान, शरीर 5 प्रकृति के तत्वों का बना हुआ है। जो शरीर विनाशी है, अगर शरीर भान से हम दृष्टि से देखते हैं, शरीर भान के वश होकर के कोई भी कर्म करते हैं, तो वो कर्म हमारा विकर्म का खाता बनता है, जिससे हम आत्मा को खुशी नहीं रहेंगे, आत्मा शुद्ध नहीं रहेंगी। जो भी हमारा कर्म होगा वो विकर्म होने के कारण अंदर में अशांति की महसूसता, वृत्ति के अंदर जिसको भी हम देखेंगे तो उनके भाव स्वभाव के वश हमारी भावनाएं बनती जाएंगी। उन भावनाओं से, भाव स्वभाव के भावनाओं से जो भी हम कर्म करेंगे वो कर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा, उनका न मुझे फल मिलेगा और उससे मुझे और ही नुकसान होगा। कर्मों का मेरा खाता, जिस खाते के वश उस बंधन में मेरी मन और बुद्धि उस बंधन में होने के कारण शुद्ध कार्य करने में मुझे रुकावट आती रहेगी। इसलिए बाबा ने जो हमें हमारे स्वरूप की स्मृति दिलाई है, उस स्मृति को हम बार बार अंदर पक्का करते हुए थोड़ा सा एकांत में बैठ हम अपना बुद्धि का योग अर्थात जो भी हमारी संकल्प शक्ति, स्मृति की शक्ति, उसको हम अपने परमात्म पिता के द्वारा मिले हुए ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के तरफ लगाएं, तो वो हमारे अंदर शुद्धि जागृत होती जाएंगी, जिस शुद्धि से वृत्ति में शुभ भावनाएं जागृत रहेंगी। वृत्ति कोई के भी भाव स्वभाव में नहीं जाएंगी और दृष्टि भी इस 5 तत्वों के शरीर को देखते हुए स्मृति रहेंगी। आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए, परंतु इसको धारण करने वाली आत्मा वास्तव में
परमात्मा की ही संतान है। इसलिए उनके नाम या रूप या उनके कोई बोल या उनके कोई अच्छे स्वभाव पर प्रभावित नहीं होंगी। जब किसी के स्वभाव पर प्रभावित होते हैं, किसी के रूप पर प्रभावित होते हैं, किसी के गुण पर प्रभावित होते हैं, तो हमारी वृत्ति अशुद्ध बन जाती है, क्योंकि आत्मस्मृति भूल जाती। स्वयं की मैं आत्मा हूँ, वो स्मृति भी पक्की नहीं रहती। नॉलेज के रीति से याद आएगा, पर उसमें हम एकाग्र नहीं हो सकेंगे, और एकाग्र न होने के कारण वो मेरे अंदर शक्ति जागृत नहीं होंगी, जिस शक्ति के आधार से हम अपने बुद्धि को शुद्ध बना सकें और अशुद्ध अथवा भटके हुए विचारों से उसको दूर कर सके। इस मरजीवा जन्म के अंदर, इस हमारी मरजीवा जीवन में विशेष हमें यह ध्यान रखना जरूरी है। आंखें देखती इस शरीर को है, देखने वाली मैं आत्मा हूँ, इसको समझने वाली मैं आत्मा हूँ, इससे कर्म कराने वाली मैं आत्मा। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, जो सृष्टि का रचता है, जिन्होंने मुझे सृष्टि मंच पर पाठ बजाने भेजा है। यह हम स्वयं को बार बार स्मृति दिलाते रहे। इस स्मृति से विचारों में शुद्धि जागृत होती जाएंगी, और शुद्ध विचारों से हमारा योग बाप से जुटा रहेगा। क्योंकि दृष्टि से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि। वृत्ति अर्थात जो मेरी अंदर की भावना देखते हैं, अंदर बुद्धि क्या सोचती है। सोचने के पहले संकल्प शक्ति, संकल्प जिसको देखें, इस शरीर के अंदर चेतन शक्ति आत्मा विराजमान है। बार बार अपन को ये याद दिलाते, इस नाम और रूप से अपन को न्यारा रखे, तो उनके भाव स्वभाव का मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उनके नाम रूप पर मेरी दृष्टि जाती है, तो उनके भाव स्वभाव का प्रभाव मेरे पर पड़ता है। और अगर उनके भाव स्वभाववश मैं उनके संबंध में आकर के कोई भी कर्म करती हूँ, तो वो मेरा कर्म विकर्म के खाते में जाता है। मरजीवा जन्म में हमें अपने कर्मों पर पूरा ध्यान रखना है। कर्म विकर्म न बने,
कर्म, श्रेष्ठ कर्म जो बाप ने ऊंची नॉलेज दी है, जो बाप ने हमें विश्व परिवर्तन का ऊंचा कार्य सौंपा है, उस कार्य के अनुसार अथवा मैं आत्मा सर्वशक्तिवान सद्गति दाता सुख दाता पिता की संतान के नाते ऐसा श्रेष्ठ कर्म करूं जो मेरी प्रालब्ध श्रेष्ठ बने। याद होगा कल की मुरली में बाबा ने ये बताया, ये ज्ञान रत्नों का दान, जो ज्ञान, नई नॉलेज, यह नई समझ जो अभी बाबा ने हम बच्चों को दी है, इन ज्ञान रत्नों का दान हम करते रहें। इस दान का भविष्य में हमें जन्म जन्मांतर के लिए सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे, क्योंकि अब संगम पर सर्वशक्तिवान बाप के द्वारा हमें मिली हुई ऊंचे ते ऊंची नॉलेज सर्व बातों की मूल बात इस संगम के समय में ये जो थोड़ा सा समय हमें मिला है, जिसमें बाप के द्वारा हमें ऊंचे ते ऊंची नॉलेज, स्वचिंतन की, स्वदर्शन चक्र की और साथ में कर्मों की गति का ज्ञान, इन्हीं बातों को ध्यान पे रखते हुए पहला अटेंशन सदैव आत्मस्मृति। जब भी हम शरीर के द्वारा कुछ कर्म करें, अंदर ये याद रहे मैं आत्मा शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म कराता हूँ। जिसके साथ मिलकर के कर्म करते हैं उनके प्रति भी पहले अंदर ये स्मृति जागृत करें। बाप का हमारा ये एक ही पिता का ईश्वरी परिवार, यह भी आत्मा, इनके प्रति भी हमारी सदैव शुभ भावना, और वो शुभ भावनाएं जो हमें बाप ने ईश्वरी नॉलेज दी है, सारे ड्रामा चक्र का, सृष्टि चक्र का नॉलेज, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं, स्व आत्मा का दर्शन, आत्मा की सच्ची पहचान, और उसके साथ मेरा इस सृष्टि मंच पर पाठ, वर्तमान पाठ, अनेक जन्मों के खाते को भस्म करके हम अपना नया खाता, नई दुनिया में अपना खाता, नई दुनिया में अपना पाठ बजाने के लिए इस समय हमें अपने श्रेष्ठ कर्म, जिसमें हमारा संकल्प भी सदा श्रेष्ठ और शुद्ध रहे,
चिंतन भी हमारा सदा स्वदर्शन चक्र के आधार का ही रहे, अर्थात जो बाप ने हमें नाले दी हैं, ऐसे शुद्ध चिंतन के द्वारा हम अपनी संकल्प शक्ति को परिवर्तन करते सदा श्रेष्ठ संकल्पों से, इन कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म कराते हुए हम अपना इस मर्जीवे जन्म का नया खाता आने वाले भविष्य नई दुनिया के लिए अपना ऊंचते ऊंच जीवन बना के रखें। ऐसे इस समय जितना हम अपने पर ध्यान दे करके चलते फिरते आत्मस्मृति, और जब हम योग में बैठते हैं तो संकल्प शक्ति और स्मृति की, बुद्धि की शक्ति, दोनों का कनेक्शन अर्थात मुझे चेतन आत्मा का संबंध सर्वशक्तिवान नई विश्व की रचता पिता के साथ जुटा रहे, उनके सिवाय और कोई संकल्प जागृत न हो। अगर इस प्रकार का अभ्यास हम अपने जीवन में पक्का करते हैं तो सहज रीति से हम इस विश्व परिवर्तन का कार्य करते हुए स्वयं को भी सहज परिवर्तन कर सकेंगे, और जो भी मेरे संपर्क में आत्माएं आएंगी उन्हों को भी परिवर्तन की विधि समझा करके और उस शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। ऐसे हम सदा स्वयं की स्मृति, बाप से सर्व संबंधों का सुख और विश्व के प्रति परिवर्तन की श्रेष्ठ भावनाएं अंदर में, इन्हीं प्रकार का चिंतन हमारे अंदर वह शक्ति जागृत करता रहेगा जिससे हम स्वयं को भी अपने पुराने स्वभाव संस्कार से परिवर्तन सहज कर पाएंगे, और उस परिवर्तन से हमारा अपने परमात्म पिता के साथ संबंध जुटा रहेगा, जिससे हमें समय समय पर बाप की मदद का अनुभव करते हुए हम अपने जीवन में सफलता अनुभव करते चलेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबसे आज थोड़ा सा समय जो यह बाप से मिली हुई शिक्षाओं का आदान प्रदान करने का मिला, उसके लिए हमें भी बड़ी खुशी है और आप सबको भी उसके लिए मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति।